नमस्कार दोस्तों। आप सभी में से बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती होगी कि आखिर जिला का जो हेड होता है वो कौन होता है? जिला का हेड होता है डीएम होता है या फिर एसपी होता है या बड़ा कौन होता है? या जिला का शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था कैसे चलती है? आखिर कौन बड़ा होता है? डीएम बड़ा होता है, एसपी बड़ा होता है या डीडीसी बड़ा होता है या फिर कमिश्नर बड़ा होता है? ये सब बात हर एक लोगों के मन में आता है जो आखिर जिला का प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे के मन में जानने की इच्छा होती है कि जिला का जो हमारे जिला होता है, हर एक स्टेट का बहुत सारे जिला होता है। तो आखिर जिला का जो लीड करता है, वो लीडर कौन होता है? लीडर नेता नहीं, लीडर मतलब ऑफिसर। जो लीड करता है, जो जिला जिला का प्रधान होता है, वो कौन होता है? तो हर एक स्टेट में जिला का जो प्रधान होता है, उसका अलग-अलग नाम से जाना जाता है। बहुत सारे स्टेट में इसको डीएम के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से। बहुत सारे स्टेट में इसको कलेक्टर के नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारे स्टेट में इसको डिप्टी कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में यही हम जानेंगे कि आखिर जो जिला का हेड होता है, जिला का प्रधान होता है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कौन आदमी किसके नीचे होता है, कौन ऑफिसर किसके नीचे होता है, डीएम बड़ा होता है, एसपी बड़ा होता है या फिर डीडीसी बड़ा होता है या फिर और बहुत सारे ऑफिसर है, वो कौन-कौन किसका किसका लेवल क्या है, वो आज डिटेल में जानेंगे। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए और आगे चलिए बताते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अगर कोई भी स्टेट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ का अगर आपको डीएम बनना है, तो उसके लिए आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। आप डीएम बने या एसपी बने या डीडीसी बने, सब आपको आईपीएस या आईएएस रैंक का अधिकारी होते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाइएगा, तो आपको एसपी जो मिलेगा, एएसपी मिलेगा, वो सब यूपीएससी क्लियर करके आते हैं। आपको अगर डीएम बनना है या फिर कलेक्टर बनना है या डीडीसी बनना है या एजुकेशनल ऑफिसर बनना है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, डीईओ बोला जाता है उसको। ये सब सिर्फ सब आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। सिर्फ इनका रैंक के ऊपर इनको पोस्ट दिया जाता है। अच्छा रैंक आता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। थोड़ा-सा उससे कम रैंक आएगा तो आपको थोड़ा-सा नीचे के लेवल का अधिकारी बनाएगा। लेकिन सब होता है यूपीएससी क्लियर करके ही आता है और अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना ऑफिसर का पद संभालते हैं। तो आज के वीडियो में हम चलिए बताते हैं कि आखिर अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक होता है, बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में कि डीएम डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, यानी बहुत सारे जगह इसको कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो डीएम से उससे थोड़ा-सा नीचे 2 अधिकारी और होते हैं। एक होते हैं डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, और दूसरे होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये दोनों थोड़ा-सा ही नीचे होता है क्योंकि इसको डीएम से परमिशन लेना पड़ता है कुछ भी करने के लिए। अगर एसपी को कहीं दंगा हो गया है तो उसको भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डीएम जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट डीएम होगा, उसको परमिशन लेना पड़ेगा एसपी को। तो एसपी होता है सिर्फ़ आपको पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 हेड होता है एसपी। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर में जाएँगे तो डीएम सबसे हेड होता है, उससे नीचे आता है डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। अगर आपको विकास करना है कुछ भी, कहीं पर मॉल बन रहा है या कहीं कुछ और बन रहा है, नया चीज़ का वो बनाने का वहाँ डिज़ाइन हुआ है या फिर कुछ भी करना है तो डीडीसी करते हैं। डेवलपमेंट के जितने भी मामला होता है, वो डीडीसी करते हैं। और वो डीडीसी को अगर लगा कि ये काम अच्छा है तो वो आपको आगे भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो ये होता है। उससे थोड़ा-सा नीचे अधिकारी होते हैं, डीडीसी के नीचे बाद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्नीशियन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्नीशियन ऑफिसर जितने भी होते हैं टेक्नीशियन काम होते हैं, टेक्निकल काम होते हैं, उसको लीड करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्नीशियन ऑफिसर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल ऑफिसर का एक पोस्ट होता है, वो भी आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। वो अपना टेक्निकल काम करते हैं, अगर सॉफ्टवेयर बनाना है या कहीं कंपनी खोलनी है, डिस्ट्रिक्ट में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई भी टेक्नीशियन टेक्निकल काम है, तो उसको वो लीड करते हैं। इसी का इक्विवेलेंट होता है डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर। एक होता है डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर, जो क्या करना है यहाँ पे, क्या चीज़ की कमी है, क्या करना है, कैसे मार्केट को बढ़ाना है, ये होता है डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर। दोनों एक रेंज के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर इसको सर्कल ऑफिसर भी बोला जाता है, सिविल ऑफिसर बोला जाता है इसको। तो ये होता है। फिर उससे थोड़ा-सा नीचे आते हैं तो होता है सर्कल ऑफिसर। सर्कल ऑफिसर के बराबर में आता है सब डिविजनल ऑफिसर, जिसको
एसडीओ बोला जाता है। आम बोलचाल की भाषा में एसडीओ बोला जाता है, जो कि अनुमंडल लेवल का अधिकारी होते हैं, अनुमंडल का हेड होते हैं। उससे नीचे आते हैं तो आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में कोई भी काम अगर एम्प्लॉयमेंट की कमी है या फिर एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ रही है, बेरोजगारी ज्यादा हो गया है, तो इसको देखने वाला होते हैं ये अधिकारी। उसके बराबर में एक अधिकारी होता है एडिशनल कलेक्टर, जिसको बोलते हैं एडीएम। एडीएम बोला जाता है एडिशनल कलेक्टर को। एडिशनल कलेक्टर होते हैं बराबर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके बराबर होता है। आगे इसके आगे आता है एडिशनल डीएम। एडिशनल डीएम जो होता है एडीएम से नीचे आता है, इसको एडिशनल डीएम बोला जाता है। ये होता है सीलिंग में, एडिशनल डीएम सीलिंग का होता है। एक होता है एडिशनल डीएम रिलीफ का, छुट्टी जब आ जाता है कोई डीएम अधिकारी है तो उसके जगह पे जो आता है वो एडिशनल डीएम रिलीफ होता है। उससे थोड़ा सा ऊपर के अधिकारी होता है डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट से, मतलब जो अकाउंट देखते हैं, अकाउंट का काम देखते हैं, उसको बोला जाता है डायरेक्टर्स ऑफ अकाउंट से। तो ये अधिकारी होता है एडिशनल डीएम से थोड़ा सा ऊपर के अधिकारी। ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी रेंज होता है, कोई भी डीएम या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है उसके अधिकारी। अब आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले अगर जिला का जो हेड पुलिस होता है उसको बोलते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है। उससे जो नीचे का अधिकारी होता है उसको बोलते हैं डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है। उससे थोड़ा सा नीचे का जो अधिकारी होता है उसको इंस्पेक्टर बोला जाता है, जिसको 3 स्टार यहाँ पे रहता है, इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी होता है। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हो जाता है सब इंस्पेक्टर, जिसको बोला जाता है 2 स्टार। सब इंस्पेक्टर का डायरेक्ट बहाली होता है, लेकिन इंस्पेक्टर का डायरेक्ट कोई वैकेंसी नहीं आते, वो प्रमोट होकर के जाते हैं, प्रमोशन मिलता है तब इंस्पेक्टर को बनते हैं। उससे नीचे होता है सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उससे नीचे होते हैं हेड कांस्टेबल, उससे नीचे होता है कांस्टेबल। तो ये होता है पुलिस डिपार्टमेंट का प्रमोशन होने का। सबसे पहले अगर आपको पुलिस में 3 ही स्तर पे आपको बहाली मिलता है। पहला जो होता है कांस्टेबल लेवल के, आप बहाली में जा सकते हैं, भाग ले सकते हैं। दूसरा होता है जो सब इंस्पेक्टर लेवल के बहाली ले सकते हैं आप भाग उसमें। तीसरा होता है डीएसपी, जो आपको कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम दीजिएगा, जैसे बिहार से है तो बीपीएससी देना पड़ता है, तो आपको डीएसपी पोस्ट मिलेगा। उससे जो ऊंचा अधिकारी होता है आईपीएस अधिकारी होता है। यही 4 जगह से आप पुलिस में एंट्री ले सकते हैं, अन्यथा और कोई जगह नहीं है। आपको डायरेक्ट अगर बोलिएगा कि हमको कमिश्नर बना दिया जाए तो डायरेक्ट कमिश्नर कोई नहीं बनता है, आपको आईपीएस से ही कमिश्नर में प्रमोशन मिलेगा। अब आते हैं जो होता है सर्कल इंस्पेक्टर होता है, सर्कल ऑफिसर होता है, उसका भी नीचे 2 अधिकारी होता है। एक सर्कल इंस्पेक्टर होता है और दूसरा होता है कर्मचारी, जो ब्लॉक लेवल का अधिकारी होते हैं, पंचायत लेवल का, पंचायत में जो डेवलपमेंट के काम होते हैं उसको कर्मचारी देखते हैं। तो जो सर्कल इंस्पेक्टर से नीचे होते हैं उसको बोला जाता है कर्मचारी। अब आते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, जिसको एसडीओ बोला जाता है। उससे भी नीचे अधिकारी कुछ काम करते हैं, जिसको एसडीओ से परमिशन लेना पड़ता है। तो उसको सबसे पहले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बीडीओ बोला जाता है, वो रिपोर्ट अपना जितने भी काम का रिपोर्ट होता है वो एसडीओ को देते हैं, यानी सब डिविजनल ऑफिसर को दिया जाता है। उससे जो नीचे होते हैं ब्लॉक लेवल का सुपरवाइजर होते हैं, जो हर एक पंचायत का जो सुपरवाइज करता है उसको आपको रिपोर्ट देना पड़ता है बीडीओ को। जो सुपरवाइजर होते हैं पंचायत लेवल का, उससे भी नीचे होता है एक विलेज लेवल वर्कर्स, यानी कि विलेज में क्या चीज की कमी है, कहाँ पर क्या चीज की जरूरत है, उसको देख रेख करते हैं, उसको बोला जाता है विलेज लेवल वर्कर। यानी कि गांव के स्तरीय में जो भी काम डेवलपमेंट की करना है वो विलेज लेवल वर्कर करते हैं। उससे नीचे होते हैं पंचायत सेवक। हर एक पंचायत में एक पंचायत सेवक होता है, वो नीचे होते हैं विलेज लेवल वर्कर से नीचे होते हैं। वो पंचायत में क्या चीज की कमी है वो देखते हैं, कहाँ पे क्या चीज का किसको समस्या है, उसको सेवा करने यानी सर्विस देने के लिए बहाली होता है। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर। उसके नीचे भी बहुत सारे ऑफिसर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर को अपना रिपोर्ट देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर में जो होते हैं उससे नीचे होते हैं, उससे नीचे जो आते हैं वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर होते हैं।
उससे जो नीचे आते हैं उसको बोला जाता है मार्केटिंग ऑफिसर। अगर कोई भी मार्केट में कोई सामान आया है, कोई नया प्रोडक्ट आया है, खाने का प्रोडक्ट, तो उसको वेरीफाई किया जाता है मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा। मार्केटिंग ऑफिसर अपना रिपोर्ट दे करके असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर के पास देगा। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद उसको अपने ऊपर के अधिकारी को देते हैं, जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर या सिविल ऑफिसर इसको बोला जाता है। तो अब आते हैं मार्केटिंग ऑफिसर से भी नीचे कोई अधिकारी होता है, तो वो कौन होता है उसके बारे में हम पता करते हैं। उसके बारे में पता करते हैं तो सप्लायर ऑफिसर होता है, जो हर एक बड़ा-बड़ा जो मार्केट होता है डिस्ट्रिक्ट के नीचे, पंचायत लेवल का या फिर प्रखंड लेवल का जो थोड़ा-सा डेवलप मार्केट होते हैं, तो वहाँ पर भी एक ऑफिसर होता है कि जैसे कोई नया फूड आया है, उसमें क्या कमी है, क्या सब प्रोटीन कितना है, क्या उसमें एलिमेंट की कमी है, वो सब का जो वेरीफाई करता है वो होता है सप्लायर ऑफिसर। वो होता है ब्लॉक लेवल के, यानी कि छोटा-सा बाजार मार्केट में जो ऑफिसर होते हैं उसको सप्लायर ऑफिसर बोला जाता है। उससे नीचे होता है सप्लायर इंस्पेक्टर, जो कि एक सर्कल का होता है, जैसे कि कोई भी थाना एरिया में एक सप्लायर ऑफिसर होता है। तो वो अपने जितने भी प्रोडक्ट है उसके काम के अंदर में आते हैं कि जैसे फूड का प्रोडक्ट चेक करना है, तो वो चेक करते हैं सप्लायर इंस्पेक्टर। तो ये होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक व्यवस्था। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।